नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं डाउट ऑफ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। जो WH फैमिली होती है उसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे डाउट ऑफ WH वर्ड्स, जो संदेह होता है हमें, हमारे माइंड में इस प्रकार का डाउट रहता है कि WH वर्ड्स में कहा क्या को किस प्रकार से वर्ड कहाँ पे आएगा या क्या के लिए वहां पे जो यहाँ पे ये 3 सेंटेंस लिखे हैं इनमें क्या के लिए क्या यूज किया जाएगा, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पे WH वर्ड्स का हम यूज करते हैं, किस सेंटेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे ये अपना क्या के लिए वर्ड, कब के लिए व्हेन, वेयर कहाँ के लिए, ठीक है ना, व्हाई क्यों, ठीक है, हाउ कैसे, इसका यूज कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है ये देखेंगे। अब हम इन तीनों सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई तो किस किस सेंटेंस में वर्ड का यूज होगा ये आप देखने वाली बात होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला सेंटेंस है, क्या अनुज खाना खाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या अनुज खाना खाता है। अनुज नाम का लड़का है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसमें, और ये हमेशा याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जहां पे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं। और तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आएगा या कुछ और फॉर्म आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा क्या अनुज खाना खाता है, ता इसके अंत में है, तो ये आप आगे टेंस में भी देखेंगे कि ता ती ते कहाँ पे आता है। तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि डज अनुज ईट फूड, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, वर्ड को यूज नहीं किया गया। तो WH वर्ड्स का हमने यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखिए W कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं और ना ही इस WH फैमिली का कोई भी वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। तो डज अनुज ईट फूड। अगला देखिए, अनुज खाना खाता है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अनुज खाना खाता है क्या। तो इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा कि अनुज ईट्स फूड, ठीक है ना। एस इसलिए जुड़ा ईट के साथ क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये थर्ड पर्सन है अनुज, और थर्ड पर्सन जब भी थर्ड पर्सन का यूज सेंटेंस में होता है तो हमेशा याद रखना वर्ब के साथ एस का यूज किया जाता है। अगला देखिए, अनुज क्या खाना खाता है। देखिए ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब ये सेंटेंस था ये बिल्कुल डिफरेंट था, ये दोनों एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट है। अनुज क्या खाना खाता है, वो पूछ रहा है कि क्या खाना खाता है। अब कुछ भी खाता हो वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखना, इस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे कि व्हाट फूड डज अनुज ईट। तो यहाँ पे देखिए, इस क्या के लिए हमने वर्ड का यूज किया। यहाँ पे देखिए, क्या के लिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से सेंटेंस बनाया और इस क्या के लिए हमने डज का यूज किया। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि WH फैमिली में जब भी हम क्वेश्चन किया करते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी हम WH का क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार से जरूरी नहीं होता है कि हर कहीं पे हम वर्ड का यूज करेंगे या व्हेन का यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। कहीं कहीं टेंस के साथ भी इनको क्या करना पड़ता है, टेंस का यूज करना पड़ता है। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज भी किया जाता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए, जब भी WH फैमिली मेंबर्स का वर्ड्स किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हो या उसको प्रश्न पूछा जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हु आर यू, ठीक है ना। इसमें हमेशा याद रखना, इसका आंसर हम कभी भी यस या नो में नहीं देते हैं, ये भी याद रखना। जो ये WH फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, इसका आंसर हमेशा यस और नो में नहीं देकर प्रॉपर इसका आंसर बताना पड़ता है। कि जैसे पूछ रहा है हु आर यू, कि तुम कौन हो, तो मैं बोलूंगा कि आई एम अरविंद। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टॉकिंग विद यू, ठीक है ना। हु इज योर फ्रेंड, माई फ्रेंड नेम इज राजवीर नेगी। वह आर यू लेट, कि तुम लेट क्यों हो, तो रीजन बताना है हमने। तो हमेशा याद रखना, WH जो वर्ड्स होते हैं या WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा हमें रीजन के साथ
अपना आंसर देना पड़ता है। कि जैसे मैंने यहाँ पे सभी का आंसर आपको बताया, तो हमेशा याद रखना WH फैमिली के जितने भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं या जब भी आपसे सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु आर यू, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे यस या नो, इस प्रकार से आंसर नहीं देंगे। तो यस और नो में आंसर नहीं देते हैं, जबकि इसमें हमेशा याद रखना रीजन के साथ हमें आंसर देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी ये बताया, इसके आंसर जैसे हु आर यू कि तुम कौन हो या आप कौन हो, इस प्रकार से हमने डायरेक्ट आंसर देना है, ना कि यस और नो में हमें उत्तर देना होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, ऐसा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आप हम यस या नो में दे सकते हैं, वहां WH फैमिली वर्ड्स का यूज कभी नहीं किया जा सकता है। देखा होगा आपने, ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं, प्रत्येक यहाँ पे देख रहे होंगे, हु है, वेयर है, व्हाट है, वो है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाई है, हाउ भी है, ठीक है ना, और हुज है, ठीक है ना। तो जब भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना यस और नो में ना जवाब देते हैं, ठीक है ना, हमेशा डायरेक्ट हमें आंसर देना पड़ता है। जहां पर आपको लगे कि रीजन के साथ, अब देखिए जहां पे ऐसा लगे कि जैसे मैंने इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि क्या अनुज खाना खाता है, इस प्रकार का हमने एक सेंटेंस बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा वहां पे हमें क्या देना पड़ रहा था, आंसर देना पड़ रहा था यस। वहां पे हमें यस या नो में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या अनुज खाना खाता है, यदि खाता है तो हाँ, खाता तो होगा ही, इंसान होगा, खाना खाएगा, ठीक है ना, या तो नो, ठीक है ना, या तो यस में आंसर आएगा या तो नो में आंसर आएगा, ठीक है ना। ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इसमें भी आपको बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे वट एवर लिखा है या वट सो एवर, जैसे यहाँ पे व्हेन एवर लिखा है, व्हेन सो एवर, फिर यहाँ पे हु एवर लिखा है, हु सो एवर, तो हमेशा प्रत्येक जो ये यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी है, इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे वट एवर का मतलब होता है जो कुछ, और जो वट सो एवर, जब सो लग जाता है तो वो जो कुछ भी हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये हमेशा यहाँ पे जो कुछ और जो कुछ भी, ठीक है ना, ये इस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जोर दे रहा है, किसपे, वट एवर पे, वट सो एवर जोर दे रहा है, जिसे एम्फेसिस कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एम्फेसिस मतलब जोर देना, ठीक है ना। ये सेंटेंस अभी देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे किस प्रकार से, ये वाली मीनिंग इस वाली मीनिंग पे, ठीक है ना, ये वाली मीनिंग इस वाली मीनिंग पे क्या कर रही है, जोर दे रही है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे वट सो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, और वट एवर का मतलब होता है जो कुछ, ठीक है ना। तो अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे वट एवर से सेंटेंस देखते हैं, फिर आपकी समझ में ये अच्छे तरीके से आने वाला है। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है वट एवर का, इसका, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है जो कुछ। तो जो कुछ आपको जरूरत है ले लो, ये हमारा सेंटेंस है। तो ये किस प्रकार से होगा, जो कुछ देखिए आपको जरूरत है वो क्या करना है, ले लो। सेंटेंस बोल रहा है तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, टेक मतलब लेना होता है, वट एवर, टेक वट एवर, ठीक है ना, टेक वट एवर यू नीड, तो ये हो गया कंप्लीट, जो कुछ आपको जरूरत है ले लो, किसका, वट एवर का। अब देखिए ये इस पे किस प्रकार से एम्फेसिस जोर देता है। अब देखिए ये जो अगला सेंटेंस होगा उस पे देखिए, अब देखिए सेंटेंस चेंज हो गया है, जो कुछ भी, ये वाला व्हाटसोएवर, ठीक है ना, यहाँ पे था जो कुछ आपको जरूरत है ले लो, लेकिन अब ये इस पे दबाव डाल रहा है, जोर दे रहा है कि जो कुछ भी आपको जरूरत है ले लो। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, टेक whatsoever you need। तो हमेशा याद रखना ये जो कुछ, whatever, जो कुछ भी, whatsoever एम्फेसिस होता है, जोर देता है, दबाव डालता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देख रहे होंगे जो कुछ के लिए, जो कुछ भी के लिए whatsoever आया है, और जो कुछ के लिए
वट एवर आया है, बाकी वो सेंटेंस सेम एक जैसा है। अब अगला देखिए, जो यहाँ पे व्हेन एवर है, व्हेन सो एवर है, इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्हेन एवर का मतलब होता है, मीन्स होता है इसका जब कभी, इसकी मीनिंग होती है जब कभी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब कभी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये किस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इसका, यू कैन, ये हो जाएगा यू कैन गो, क्या है यहाँ पे, जब कभी, व्हेन एवर, ठीक है ना, यू वांट। देखिए कितना सरल था, यू कैन गो व्हेन एवर यू वांट, जब कभी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे था। इसका एम्फेसिस जो जोर डालेगा, जो जोर देगा अब सेंटेंस पे, ये होगा कि जब कभी भी। अब देखिए इससे भी एक सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इससे व्हेन सो एवर से किस प्रकार से बनेगा, जब कभी भी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दबाव डाल रहा है, जोर दे रहा है सेंटेंस, जब कभी भी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा कि यू कैन गो व्हेन सो एवर यू वांट। तो ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से आपने भी लगातार कोशिश करनी है, लगातार सेंटेंस बनाएंगे। इसी सेंटेंस जितने बनाएंगे उस आधार पे आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाई, इसी प्रकार से आपने भी बहुत सारे सेंटेंस का जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको सभी ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा है यहाँ पे हु एवर या हु सो एवर, ठीक है ना, हु एवर या हु सो एवर, जो कोई या जो कोई भी। तो अब इसको देखिए, सेंटेंस है देखिए, जो कोई, हु एवर से कि जो कोई आया है उसे अंदर भेजो, ठीक है ना, जो कोई आया है उसे अंदर भेजो। तो यहाँ पे हो जाएगा हु एवर हैज कम, ठीक है ना, सेंड हिम इनसाइड। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा, जो कोई आया है उसे अंदर भेजो। लेकिन अब ये जोर दे रहा है इस पे कि जो कोई भी आया है उसे अंदर भेजो। अब देखिए ये सेंटेंस जोर दे रहा है, ठीक है ना, हु सो एवर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हु सो एवर, ठीक है, हु सो एवर हैज कम सेंड हिम इनसाइड। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। जहां पे भी आपको अभी भी अगर कोई भी डाउट है WH फैमिली से रिलेटिव, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।